हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा कि इग्नू में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं या जो ले चुके हैं, तो दोनों के लिए वीडियो आज की होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको इग्नू से जुड़ी हुई कंप्लीट डिटेल दूंगा न्यू स्टूडेंट के लिए। इग्नू में एडमिशन से लेकर मार्कशीट और डिग्री मिलने तक का सफ़र आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि आप सभी का सपोर्ट ही वैसे चैनल काफ़ी आगे जाएगा और कहीं ना कहीं आने टाइम पे हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन इग्नू से रिलेटेड आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट जो इस साल इग्नू में एडमिशन ले चुका है या जो लेने वाला है, क्योंकि जनवरी सेशन में तो ले चुके हैं स्टूडेंट, अब जुलाई सेशन के एडमिशन शुरू होंगे जिनके 12th के रिजल्ट आ जाएंगे। तो आप सभी को इग्नू के बारे में नहीं पता, तो पहले हम डिटेल से शुरू करते हैं इग्नू है क्या। तो इग्नू की बात की जाए, इसका जो फुल फॉर्म है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। और ये एक ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब कि ओपन के साथ साथ ये ऑल इंडिया में इसको आपके सेंटर मिलेंगे। आप कोई भी कोर्स इग्नू से आसानी के साथ कर सकते हो, चाहे बीए हो, बीकॉम हो, एमए हो, एमकॉम हो, बीएड हो, एमबीए हो, पीएचडी हो, एमफिल हो। सर्टिफिकेट्स भी आपको कई सारे मिलेंगे और आपको डिप्लोमा भी इसमें कई सारे मिलेंगे। तो उनकी जानकारी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट है, आप देख लेना। यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं उनकी डिटेल आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है। तो इग्नू की बात की जाए, इग्नू दो तरीके के प्रोग्राम अपने पास चलाता है। पहला होता है ओडीएल, यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग बोला जाता है, और दूसरा होता है ऑनलाइन प्रोग्राम। तो ऑनलाइन प्रोग्राम अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हो तो उसमें कोर्सेज़ की जो संख्या काफ़ी कम है। उसके अंदर जो आपका पेपर होता है वो ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस होता है, एमसीक्यू बेस होता है। बट उसके अंदर आपको बीए एमए वाले जो कोर्स है वो देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं अगर बात की जाए ओडीएल वाले जो कोर्स होते हैं, जिसके अंदर आपका बीए होता है, बीकॉम होता है, बीए ऑनर्स होता है, एमए होता है, एमकॉम होता है, बहुत सारे कोर्सेज आपको ओडीएल वाले प्रोग्राम में देखने को मिल जाएंगे। तो इग्नू की बात की जाए, इग्नू के अंदर सबसे ज़्यादा जो एडमिशन होते हैं वो ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज़ के अंदर होते हैं, जिससे बीए एमए एमकॉम आप कोई भी कोर्स कर सकते हो। तो ये तो चीज़ें आपको मैंने बता दी इग्नू के बारे में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। अब बात कर लेते हैं एडमिशन की। तो देखिए, इग्नू के जो एडमिशन है वो साल में 2 बार होते हैं। जी हाँ, और जिनको नहीं पता, जो पहले बार हमारे साथ ज्वाइन है, कि एकमात्र ऐसी यूनिवर्सिटी है इग्नू जो साल में 2 बार एडमिशन अपने अंदर लेती है। पहला जो एडमिशन इसका होता है वो होता है जनवरी सेशन में, यानी जनवरी सेशन में आपका एडमिशन होता है, और दूसरा जो एडमिशन होता है वो होता है जुलाई सेशन में। तो अभी देखिए, अभी जनवरी सेशन के जो एडमिशन ख़त्म हो चुके हैं, अब जो एडमिशन शुरू होंगे जुलाई सेशन के शुरू होंगे। यानी कि इसमें जो एडमिशन होता है 6-6 महीने के अंतराल में होता है। एक साल में 2 बार इसमें एडमिशन आप ले सकते हो। 2 कोर्सेज में आप इसमें एडमिशन ले सकते हो एक साथ 2 सेशन में। ठीक है, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। एडमिशन मैंने आपको बता दिया। अब इग्नू की बात की जाए, जब आप एडमिशन ले ले तो इग्नू के अंदर इग्नू का जो एडमिशन होता है वो कुछ कोर्सेज को छोड़ के, जैसे बीएड हो गया, है ना, पीएचडी हो गया, इन कोर्सेज को छोड़ के बाकी के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर जो आपको एडमिशन मिलता है बीए बीकॉम एमए एमकॉम में, वो आपको डायरेक्ट मिलता है। आपको कोई सीयूटी नहीं देना है, कोई भी आपका मेरिट नहीं होगा, डायरेक्ट आपको इसमें इग्नू के अंदर एडमिशन दिया जाएगा। इसके अंदर आपका जो एडमिशन है डायरेक्ट हो जाता है विदाउट किसी परसेंटेज के इशू के। आपका 12th क्लियर है तो आपको ग्रेजुएशन में किसी भी कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। अगर आपका ग्रेजुएशन क्लियर है, अगर आप ग्रेजुएट हो, तो आप कोई भी सर्टिफिकेट डिप्लोमा या कोई भी पीजी कोर्स आप में एडमिशन उसमें ले सकते हो। ठीक है। तो एडमिशन के मामले में मुझे लगता है इग्नू सबसे अच्छा है। और इग्नू की बात की जाए, इग्नू में जो एडमिशन होता है वो समर्थ पोर्टल पर होता है। जो गवर्नमेंट का जो समर्थ पोर्टल है उसके तहत इसका एडमिशन होता है, उसमें रजिस्ट्रेशन आपका कंडक्ट जो है वो कराया जाता है। अब बात की जाए इसके एडमिशन लेने के बाद क्या होता है, तो देखिए, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो एडमिशन के बाद जब आप पेमेंट कर देते हो तो आपका जो एडमिशन है वो वेरिफिकेशन में चला जाता है, पेंडिंग में चला जाता है। जब एक बार वो वेरीफाई आपकी डिटेल हो जाती है, तब आपका जो आईडी कार्ड है, जो आपका आई कार्ड है, वो आपको ऑनलाइन पोर्टल में मिल जाता है। और उस ऑनलाइन पोर्टल से अपना जो आईडी कार्ड है उसको डाउनलोड करके आप उसका जो यूज है किसी भी प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो, चाहे वो क्लासेस के लिए हो। इग्नू की बात की जाए, इग्नू के अंदर स्टडी मटेरियल की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। अब आप कहोगे सर स्टडी मटेरियल की फैसिलिटी, मान लीजिए हमें स्टडी मटेरियल नहीं लेना, तो इसको लेकर इग्नू आपको एक खास सुविधा देता है। ऐसे स्टूडेंट जो स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ना चाहते, जो चाहते हैं कि हमें स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, हम ऑनलाइन पढ़ेंगे या मार्केट से वो खरीद लेंगे, ऐसी कंडीशन में इग्नू जो है डिस्काउंट भी देता है। जी हाँ, 1000 रुपये का डिस्काउंट आपको एडमिशन के टाइम पे
मिलता है अगर आप स्टडी मटेरियल नहीं लेते हो तो। अगर स्टडी मटेरियल लेते हो तो 1000 रुपये आपके ऐड हो जाएंगे एडमिशन फ़ीस में। अगर नहीं लेते हो तो आपको 10% का 15% का डिस्काउंट आपको दे दिया जाता है, यानी 1000 रुपये आपके कम हो जाते हैं। तो ये सबसे अच्छी फैसिलिटी है। अगर स्टडी मटेरियल की बात को इग्नू की, तो स्टडी मटेरियल इग्नू का ऑनलाइन अवेलेबल है PDF में। प्लस जो स्टडी मटेरियल आपका जो पेमेंट करते हो प्रिंटेड फॉर्म में, जो प्रिंटेड फॉर्म में, वो स्टडी मटेरियल आपके एड्रेस पे इग्नू भेजता है, यानी जो आपका एड्रेस होता है उस पर जो आपका स्टडी मटेरियल है उस पर भेज दिया जाता है। ठीक है, तो स्टडी मटेरियल को लेकर मुझे लगता है कि इग्नू काफ़ी अच्छा है। अब बात की जाए इग्नू की क्लासेस की, तो इग्नू की जो क्लासेस होती है वो कंपलसरी नहीं होती है। इग्नू की क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से होती है, और क्लासेस काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि मैंने खुद इग्नू से कोर्स किया हुआ है। मैंने खुद इग्नू से PG कोर्स किया है, तो मुझे पता है इसमें क्लासेस आपको प्रॉपर दी जाती है, चाहे वो ऑनलाइन दी जाए चाहे वो ऑफलाइन दी जाए। डिपेंड करता है कि आपका कौन सा स्टडी सेंटर है। इग्नू की बात की जाए, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपका जो नियरेस्ट कॉलेज होता है या जो भी स्कूल होता है उसमें आपका सेंटर डालता है स्टडी सेंटर। बाकी इग्नू के अंदर जो आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने के लिए आपको छूट होती है। मतलब कि मान लीजिए आपने दिल्ली में रहते हो, बट आप बाई चांस आप दिल्ली के बाहर एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो इग्नू के अंदर ही आपको छूट मिलती है कि आप दिल्ली के बाहर भी एग्ज़ाम दे सकते हो। अपने नियरेस्ट घर के पास भी कोई एग्ज़ाम सेंटर, कोई कॉलेज अगर आपका बना है, अगर उसके अंदर इग्नू के एग्ज़ाम होते हैं, इग्नू का सेंटर पड़ता है, तो आप उसका जो एग्ज़ाम सेंटर अलॉट उसको लेकर आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हो। यानी इग्नू के अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने की जो फैसिलिटी है वो आपको खुद देता है इग्नू, कि आप खुद सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस एग्ज़ाम सेंटर में एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। तो एग्ज़ाम की बात की जाए, इसके एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होते हैं। मतलब कि मान लीजिए अगर एक बार आपकी बैक आ जाए तो 6 महीने के बाद आप दोबारा से उन पेपर को दे सकते हैं। इग्नू की खास बात और एक ये रहती है कि इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस होता है, जिसके अंदर आपको नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, तो अगर आपको सेकंड ईयर में जाना है उसके लिए इसके अंदर री रजिस्ट्रेशन होता है। री रजिस्ट्रेशन के अंदर अगर आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, वो भी एडमिशन लेने के 6 महीने के अंदर होता है। और री रजिस्ट्रेशन की सबसे अच्छी बात इग्नू की ये रहती है कि इसके लिए आपका कोई भी एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो या ना हो, आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन दे दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। इग्नू की बात की जाए कि आप जब भी एडमिशन लेते हो इग्नू के अंदर, तो आपको एग्ज़ाम से पहले इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फिल करना होता है। इग्नू के अंदर आपको एडमिट कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, हॉल टिकट भी मिलता है। और बात की जाए इसके सर्टिफिकेट की, जब आप पेपर में पास हो जाते हो तो आपको जो मार्कशीट है प्रोविजनल है वो आपके घर पर इग्नू भेज देता है। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के 90 दिन के अंदर आपकी जो मार्कशीट है वो आपके घर पे आ जाती है। बात की जाए डिग्री की, तो डिग्री आपको 1 साल बाद मिलती है। जब आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या आपका क्लियर हो जाता है कोई भी कोर्स, तो आपको 1 साल बाद डिग्री भी आपके घर पे या आप खुद लेकर आ सकते हो। दोनों फैसिलिटी इग्नू आपको देता है। डिग्री के लिए इसमें जो पेमेंट है आपको करना होता है, डिग्री के लिए जो पेमेंट जाती है उसकी 600 रुपये आपको पेमेंट जो है डिग्री के लिए करना पड़ता है। बाकी सर्टिफिकेट के लिए जो पेमेंट, अगर सर्टिफिकेट डिप्लोमा करते हो उसकी जो पेमेंट है वो 400 रुपये है। ठीक है, तो यानी डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए मार्कशीट और प्रोविजनल इग्नू के अंदर फ्री है, पर डिग्री और डिप्लोमा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको पेमेंट जो है इग्नू के अंदर करना पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि अब इग्नू के जो न्यू एडमिशन है वो कब से शुरू होंगे, जुलाई 2024 सेशन के लिए। तो इग्नू के जो एडमिशन है वो जून जुलाई के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही एडमिशन शुरू होंगे मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारे सब्जेक्ट कोर्स की जो डिटेल है हमने प्लेलिस्ट बना दी है। बाकी अगर आपको इसके अलावा कोई और कोर्स की जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उस कोर्स को लेकर कंप्लीट कोर्स की इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।